आलोचना करें जो कंस्ट्रक्टिव हो, और जो मोदी जी का अच्छा काम है उसका भी सराहना होना चाहिए। देश हम लोग को शर्मिंदगी वाली बात है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है और हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है। कहे तो उन्हें कुछ नहीं किया, जुमलाबाजी करना बस, और कुछ नहीं। बड़े जानकार लोग सब हैं विदेश विभाग के बारे में, लेकिन विदेश नीति मोदी जी ने बहुत सुचारू रूप से, बहुत तरीके से संचालन किया है। पिछली चीज़ों को तो भूल जाएं, बहुत कुछ विदेश नीति डायनामिक भी होता है, कुछ कंटिन्यूटी भी होता है इसके अंदर, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल ही ये चेस बोर्ड है। जो नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट होता है वो मूव फॉरवर्ड लिया जाता है। एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में मोदी जी ने जो भी आज तक निर्णय लिया विदेश नीति के मामले में, ऐसा लगता है कि वो निर्णय ठीक ही था मोर और लेस। कोई भी चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए और राष्ट्रहित को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है, मेरे ख्याल से वो सही रास्ते पर चल रहा है और लंबी दूरदृष्टि है इसके अंदर। कुछ आलोचनाएं होती है, आलोचना होनी भी चाहिए। आलोचना नहीं हो तो फिर रास्ते पे जो वो सिर्फ कोर्स करेक्शन के लिए बहुत अच्छा तरीका है आलोचना होना, लेकिन ऐसा आलोचना ना हो कि लोग राष्ट्रहित को ही नज़रअंदाज करते चले जाएं। आलोचना करें जो कंस्ट्रक्टिव हो, और जो मोदी जी का अच्छा काम है उसका भी सराहना होना चाहिए। विदेश नीति परफेक्टली इन ऑर्डर, परफेक्टली इन राइट डायरेक्शन मेरे नज़र से। मोदी जी के काल में पहली बार हुआ है कि भारत को हार का सामना करना पड़ा है। अगर मोदी जी नहीं रहते प्रधानमंत्री तो भारत हारता नहीं। अभी पाकिस्तान के सामने घुटना टेक दिया। ये बहुत बड़ी मतलब हम लोग को शर्मिंदगी वाली बात है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है और हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है। और देखिए, सिंदूर जो होता है वो पति देता है, भाजपा को ये दिलाना पड़ा है कि सिंदूर लेके दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग को आज जो है देश के प्रति कोई भी चीज़ में कोई सूचकांक उठा के ले लीजिए, हाँ, कहीं भी आगे नहीं है। मोदी जब तक रहेंगे तब तक देश बर्बाद रहेगा। मोदी जी जो कह रहे हैं कि आर्थिक और ताकतवर देश में भारत जो उभर रहा है, तो किस मामले में ताकतवर हम समझेंगे? मोदी जी अगर कुछ करते तब ना पता चलता कि मोदी ताकतवर है। लेकिन अभी आर्थिक मंदी से दौर से गुजर रहा है। हमारे यहाँ बिहार में खासकर बेरोजगारी, पलायन है। अभी चुनाव का समय है, अभी विभिन्न प्रकार के योजनाएं को लॉन्च करना चाहिए। और क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लिए अभी नौकरी का भरमार देना चाहिए। चुनावी कम से कम माहौल है, वो भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। धीरे धीरे भारत को जो लोग पहले कमतर आंकते थे, आज के डेट में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। थोड़ा सा मोदी जी बिहार के विकास पे ध्यान दे दें और अच्छा हो जाए। अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन भारत उस दिशा में अग्रसर है। पहचान अपनी हर क्षेत्र में बना रहा है। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास हुआ है और धीरे धीरे हो भी रहा है। मिला जुला करके मोदी जी के शासन में भारत बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा कर सकता है। देखिए, हर वर्ग को बराबर तो अभी नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में कुछ काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो काफ़ी भारत का विकास हो रहा है। ताकतवर तो अभी मुख्य रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, भारत का जो पहचान है काफ़ी पहले से मजबूती के साथ में पूरे विश्व में उभर रहा है। और उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऐसे ही हमारे देश का शासन रहा तो आगे भी नाम जो है रोशन होने का संभावनाएं बनी रहेगी। छोटा सा छोटा देश नेपाल है, बांग्लादेश है, आपका मालदीव, सब एंटी इंडियन बन गया है, जो कि प्रो इंडियन था, भारत पक्षीय था। विदेश नीति ही नहीं, इसका शिक्षा नीति, रोजगार का बात करें, श्रम नीति का बात करें, उद्योग का बात करें, सब तरफ से फेल है। एक तो संस्कृति के नाम पर मंदिर बनाने में लगा हुआ है, उससे तो न देश का विकास होना है न समाज का विकास होना है। ये तो ख़त्म है, पनौती है देश के लिए। मनमोहन सिंह के टाइम से अभी देख लीजिए कितना ऋण हो गया है देश पर। ये तो बर्बाद कर रहा है देश को। जब ज़्यादा दिन रहेगा तो ख़त्म है देश। अच्छा पाया हुआ है, पहचान किए हुए अनाज दे ही रहे हैं। आर्थिक रूप से तो मजबूत हो ही रहा है देश, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। अत्याचार तो हो ही रहा है, पर उनको जो है मोदी जी के क्या गलती, लोग सब गलत काम कर रहे हैं। घर घर में जो है एक दूसरे को भेज करके जो है बदनाम कर रहा है। ये हम लोगों के प्रति हो रहा है ऐसा। बहन बेटी के बनाया है अच्छा, मोदी सरकार के रीजन में स्थापित किया है,
ठीक है ना, ताकतवर सरकार के रूप में, देश के रूप में, ठीक है। कि बेरोजगारी में थोड़ा उतना काम नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बाकी चीज़ में काम मोदी सरकार के रीजन में हुआ। मोदी जी का विदेश में बहुत अच्छा पहचान बना है, क्योंकि हर जगह जाने के बाद इनका बहुत ही सम्मान होता है, साथ साथ वो विचार जो व्यक्त करते हैं देश के प्रति, वो बहुत अच्छा संबंध बनाने में बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं। कुछ नहीं बना पाया है, सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इसके अलावा काम कुछ नहीं हुआ, भी नहीं कर पाए हैं। वो सिर्फ अडानी अबानी का ही देखभाल करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहे तो रहे कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी करना है बस और कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं इनका। गरीबों को मारो, अमीरों को फैलाओ। गरीब आदमी कर क्या रहा है? रोड का रोड पे ही है, भूखमरी देखने कितना है अभी। गरीबों का क्या हाल हो रहा है? एक आरक्षण के लिए टिकट रिजर्वेशन के लिए चले जाए तो वो टिकट रिजर्वेशन नहीं मिल पाता उन लोगों को, उसके लिए भी दलाल सब ले रहा है। मोदी जी भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और वह देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में भी अपना पहचान बना रहे हैं भारत को प्रगति विकासशील के लिए, और अच्छा प्रधानमंत्री है, यही कहेंगे। मोदी जी अपने देश को शक्तिशाली और विकासशील देश को विकसित की तरफ ले जा रहा है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा रहा उनका शासनकाल। भारत का पहचान विदेश में बहुत हुआ है, ये बात सही है। और क्या कहेंगे बोलिए, दुनिया में एक ताकतवर देश बन के उभरा है आर्थिक दृष्टिकोण से। पहचान किसी सरकार में नहीं बना, पब्लिक पर पकड़ हमारे मालूम से अच्छा बनाया है, अच्छा पहचान बनाया है, जहाँ तक हमको मालूम है। आजकल बहुत अच्छा रहा है मोदी जी का, नहीं तो इस इंडिया का नाम अच्छा हुआ, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट